नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि हमारी भारतीय सेना MiG-21 को इतना पुराना होने के बावजूद अपने स्क्वाड्रन से रिटायर क्यों नहीं कर देती, जिसकी कीमत हमारे बहादुर सैनिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। मिकोयान ग्रोविच यानी MiG-21 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान ग्रेविच डिजाइन ब्यूरो ने किया है। कभी यह लड़ाकू विमान इतना पॉपुलर हुआ करता था कि दुनिया इसे चुराना चाहती थी। 1960 में पहली बार इसे मार्केट में सेल के लिए पेश किया गया। 1963 में इजराइल ने इसे चुराने के लिए एक पूरा ऑपरेशन तक चलाया जिसे ऑपरेशन डायमंड का नाम दिया गया। इजिप्ट के पास ये प्लेन था, 2 बार वहां ट्राई किया गया, फेल हो गए तो एक इराकी पायलट की मदद से 1963 में इसे चुराया और इसकी टेक्नोलॉजी से 1967 का युद्ध भी जीता और बाद में इसे अमेरिका को बेच दिया गया। साल 1964 में MiG-21 को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान प्रोडक्शन करने का अधिकार मिल गया। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के 60 से अधिक देशों ने किया है। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण करना बंद कर दिया था, लेकिन भारत इसे अपग्रेड वेरिएंट का इस्तेमाल अब तक कर रहा है। पाकिस्तान के साथ 1971, 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान का एक अपग्रेड वर्जन है जिससे अगले 3 से 4 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग वेरिएंट का प्रयोग करते हैं। भारत के पास 872 MiG-21 हुआ करते थे, जिसमें से 480 तो केवल विमान दुर्घटना का शिकार बने, जिस वजह से अब तक हमारे 200 से ज़्यादा पायलट अपनी जान गंवा चुके हैं। सितंबर 2018 तक वायुसेना के पास तकरीबन 120 विमान थे, जो अब घटकर केवल 4 स्क्वाड्रन बचे हैं। एक स्क्वाड्रन में लड़ाकू विमानों की संख्या 16 से 18 के बीच में होती है। अनुमान के मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास 64 MiG-21 उपलब्ध हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी MiG-21 से पाकिस्तान वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे सिर्फ भारत ने ही खरीदा। दुनिया भर में अब तक 11,000 से ज्यादा MiG-21 बिक चुके हैं। एक वक्त ऐसा था जब भारत की शान था MiG-21 लड़ाकू विमान, लेकिन अब यह किसी उड़ते ताबूत से कम नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। हादसे के बाद MiG-21 का मलबा आधा किलोमीटर दूर तक बिखर गया था। क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल से बात भी की है। यह क्रैश बाड़मेर के वायुतू थाना क्षेत्र में भीमड़ा गांव में हुआ। फिलहाल क्रैश की वजह पता नहीं चली है। एयरफोर्स ने इस जानकारी देते हुए ट्वीट भी किए हैं। IAF ने बताया कि रात को 9:10 पर यह हादसा हुआ। इसमें MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। MiG-21 क्रैश होने के बाद के कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। साथ ही जान गंवाने वाले परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई है। बाड़मेर जिले में 9 साल में ये 8वां MiG क्रैश है। सिर्फ 2021 में ही 5 हादसों का शिकार बना था MiG-21 एयरक्राफ्ट। संसद के बजट सत्र में रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। ये रिपोर्ट डरावने वाली थी क्योंकि इसमें नुकसान की दर काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमानों की सैन्य बलों को सौंपने की प्रक्रिया में देर के कारण सेना को जर्जर, चित्ता, चेतक और MiG-21 जैसे विमानों को उड़ाना पड़ रहा है। देश के बहादुर जवानों की मौत की वजह से MiG-21 विमानों को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत नाम से भी जाना लगा है। रूस और चीन के बाद भारत MiG-21 का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है। MiG-21 विमान बनाने में लागत 177 करोड़ रुपए की आती है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन भारत ने बाइसन अपग्रेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 15.76 मीटर है।
बिना हथियारों के इसका वजन 5200 किलो है, जबकि हथियारों से लैस होने के वजन इसका 8000 किलो हो जाता है। एक वक्त भारत की शान था MiG-21 लड़ाकू विमान। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने 3 साल पहले ही शामिल हुए सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर जमकर कहर बरपाया था। MiG-21 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान वायुसेना के 13 विमानों को मार गिराया था, जबकि उसे सिर्फ एक को खोना पड़ा था। इतना ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अभिनंदन जिस विमान पर सवार थे वो भी MiG-21 ही था, जिसने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 विमान को मार गिराया था। इस विमान के निर्माण के पीछे मुख्य वजह सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष था। सोवियत संघ इसके जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों को जवाब देना चाहता था। MiG-21 विमान अपने आप में एक ऐतिहासिक किस्म का विमान है, लेकिन आधी सदी से अधिक पुराना होने के कारण ये आधुनिकता के दौर में काफी पीछे छूट गया है। भारतीय सेना ने लगभग 20 वर्ष पहले ही विमानों को हटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इनका स्थान लेने वाले विमानों की कमी होने के चलते अभी तक ऐसा नहीं हो सका। न केवल जल्दी से जल्दी इन विमानों का विकल्प लाकर इन्हें रिटायर करने की आवश्यकता है ताकि इन्हें उड़ने वाले अत्यंत उचित व प्रभावशाली पायलट सुरक्षित बचें, बल्कि इसके साथ ही लड़ाकू विमानों की लैंडिंग सुविधाएं बढ़ाने की भी जरूरत है। इसी वर्ष 10 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 20 स्थानों पर लड़ाकू जेट विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं कायम करने की बात कही है। क्या यह उचित नहीं होगा कि ऐसा जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से संभव बचा जा सके? और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है भारतीय वायुसेना को लेकर? कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।